हेलो। हाँ भाई, क्या सोचा फिर तुमने? अरे मैंने फाइक से बात की है, वो निम्रा को तलाक देने के लिए राजी है। अरे निम्रा को तलाक देने से क्या होता है? हैं? निम्रा को भी तलाक देगा और अनीला को भी तलाक देगा। और एक बात और, अनीला की शादी जमाल से करनी होगी तुम्हें, तभी निशा इस घर में आएगी, समझी? अफशा, कुछ तो मेरा ख्याल करो, आखिर को मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। जिस तरह तुम कर रही हो इस तरह तो गैर भी नहीं करते। ये तुमने कौन सा अपनापन दिखाया? अनीला के साथ जो तुमने धोखा किया ना, वो तो कोई गैर भी नहीं करता। और जब तुम्हें मेरी बेटी की फिक्र नहीं है तो मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी की फिक्र क्यों करूं भाई? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, सिर्फ जमाल वाली शर्त हटा दो। अरे मेरी तो पहली शर्त ही यही है कि अनीला अगर उस घर में गई ना तो जमाल की बीवी बनकर ही जाएगी। और ये तुम अपने फाइक नाकारा निखट्टू निकम्मे को तो अनीला से दूर ही रखो। हाँ अफशा, कुछ तो सोचो, लोग क्या बातें करेंगे कि छोटे भाई की बीवी अब बड़े भाई की बीवी बन गई है, और फाइक भी तो उसी घर में रहता है। अरे मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है, मुझे तो अपनी बेटी की जिंदगी अजीज है बस। तोरे खलिकों को बख्श दे रे, ऐ जालिम दुनिया नहीं टलती। फाइक फोन उठाओ। ऐ दुनिया दर्द दी मरकज है, इत्थां दर्दी है निथबा बलदी। दुनिया प्यार दी वेरी है, इत्थां प्यार कोई नहीं पा संगदा। देख ली तुम्हारी मोहब्बत मैंने फाइक। इत्थां इश्क दे रोगी जोगिया को थे मौत मरंदी है वल वलदी। आपका मुजरिम तो मैं हूं, निम्रा नहीं। जो सजा देनी है मुझे दे। तो फिर मैं अपना दुपट्टा तुम्हारे पैरों में रखती हूँ और हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मेरी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लो, अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लो। फिर वादा करो कि तुम मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। ये निम्रा अब तक आबाद है, और अगर दुश्मन आबाद हो ना तो दिल को चैन नहीं आता बाली। लेकिन शर्त ये है कि वो दुश्मन होना चाहिए। निम्रा मेरी दुश्मन है, इसमें क्या शक है बाली? तो इसका फैसला मैं कैसे कर सकता हूं कि तेरा दुश्मन कौन है? मैं तो खुद फैसला नहीं कर पा रहा कि मेरा दुश्मन कौन है। मुझे तो लगता है ना बाली कि तू अपना दुश्मन खुद है। अरे तेरे साथ एक हसीन मुटियार खड़ी है, और तेरी ये जो नजरें हैं वो किसी और को तलाश रही हैं बाली। ठीक कहती है तो रिफत। मेरी नजरें किसी अनजान मंजिल के पीछे भटक रही है। कोई ना, तेरी ये नजरें है ना बाली, घूम फिर कर रिफत के पास ही लौट आएंगी। तुझे क्या लगता है मेरी नजरें कहां खो गई? मुझे तो लगता है बाली कि तेरी नजरें है ना मेरे पास लौट कर आ गई हैं।
तेरी आंखों का धोखा भी तो हो सकता है। फिर तो इससे बड़ी बदनसीबी रिफत के लिए कोई और नहीं हो सकती। रिफत, नसीब और तकदीर इंसान के हाथ में नहीं होती है। जो तेरे नसीब में है वो तुझे मिल जाएगा, और जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल जाएगा। झोली भर भी सकती है और खाली भी रह सकती है। तो इस बार रिफत ने भी फैसला कर लिया है अपनी तकदीर से जंग करने का बाली, और मैं तुझे अपनी तकदीर से जाने नहीं दूंगी। तो एक मासूम लड़की से हार गई है रिफत। मुझे निमरा की तलाक चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल। कल तक तू अपनी शादी की बातें कर रही थी और आज दूसरों की तलाकें करवा रही है। ये जो निमरा है ना, मुझे इसकी जड़ें काटनी है, उसे बेघर करना है। तुझे पता है बाली, ये जो निमरा है ना, मेरी खुशियों में मुसीबतों की कुंडी लगा देती है। मेरे दिल में एक आग है, और ये आग उस निमरा को आग में जलाकर ही बुझेगी। कौन जाने कौन मुसीबत में है। कोशिश करके देख ले। मेरे दिल में लगी आग पर तू और भी ज्यादा तेल छिड़क रहा है बाली। पर कोई ना, जो फैसले देर से होने वाले थे ना, अब वो फैसले जल्दी होंगे। चल रहने दे। हारे हुए फौजी कब जंग जीतते हैं रिफत। चली हो गई है तू।